Hello bachcho, let's see the question. And the question says that 4 men and 4 women sit to dine at a round table. In how many ways can they seat themselves so that no two women are together? तो सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा परम्यूटेशन का. परम्यूटेशन. अब ये परम्यूटेशन क्या है? तो इट इज एन अरेंजमेंट of objects when order of arrangements matters. यानी कि जब अरेंजमेंट का ऑर्डर मैटर करे तब हम ये परमुटेशन यूज करेंगे सो दैट कि हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मिल सके. एंड हम लोग इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. NPR equal to n factorial divided by n minus r factorial, where n represents total number of objects and r represents number of objects selected. तो ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है सर्कुलर परम्यूटेशन. ना ये सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है? तो इट इज अ total number of ways in which n distinct objects can be arranged around a circle. यानी कि n ऑब्जेक्ट को कितने वे से एक सर्कल के अराउंड हम लोग अरेंज कर सकते हैं. उस टाइप के अरेंजमेंट को सर्कुलर परम्यूटेशन बोलते हैं. और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ permutations of n distinct objects is equal to n minus 1 factorial. ये सिर्फ सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए ही यूज हो सकता है ये फॉर्मूला. तो हमें क्या गिवन है? हमें 4 men and 4 women गिवन है. तो यहाँ पे लिखेंगे मेन कितने हैं? मेन 4 है. एंड वुमेन कितने हैं? तो वुमेन भी 4 है. और ये कंडीशन गिवन है कि कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगी. तो सबसे पहले हम लोग मेन को ही अरेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज 4 men can be seated around a table, around a circular table is equal to हो जाएगा 4 minus 1 factorial. यहाँ पे हम सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 factorial, और 3 factorial को लिखेंगे 3 multiplied by 2 multiplied by 1 which is equal to 6. तो हम लोग 6 वे से 4 men को एक सर्कुलर टेबल में बैठा सकते हैं. तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि सपोज करते हैं ये एक सर्कुलर टेबल है. यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे एक मैन है और यहाँ पे एक मैन है. तो यहाँ 6 वे से हम लोग इन मैन को बैठा सकते हैं. तो रिमेनिंग जो प्लेसेस बचा है वहां पे अब वुमेन को बैठा देंगे. यानी कि ये एक प्लेस रिमेनिंग है, ये प्लेस एंड ये प्लेस, क्योंकि इन दोनों के बीच बैठा सकते हैं. और क्योंकि 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगे इसलिए हम लोग ये 4 प्लेसेस में ही वुमेन को बैठाना होगा.
तो 4 वुमेन है और 4 प्लेसेस है, तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि परम्यूटेशन का है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज 4 women can be seated is equal to क्या हो जाएगा 4p4. So this is equal to 4 factorial divided by 4 minus 4 factorial, so which is equal to 4 factorial divided by 4 minus 4 0, तो 0 factorial. So this is equal to 4 factorial को लिखेंगे 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 divided by 0 factorial 1 हो गया। सॉल्व करें तो ये हो गया 24, यानी कि 24 वेज से 4 वुमेन को हम लोग 4 मेन के बीच में बैठा सकते हैं। नाउ अब फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों ही नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या आया, सबसे पहला क्या था 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 24, दिस इज इक्वल टू 144। सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि दी required number of ways are 144, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।